Good morning student. In previous video I have explained you narration, how to convert in direct speech into indirect speech. Even I have explained 3 steps of converting direct to indirect speech. Now today I am going to explain 4 steps, that is changing tense and fifth then changing adverb. So let's start again. थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ. narration जो कि वर्ड बना है narrate से मतलब largely it can be classified into direct speech, indirect speech. Direct speech actual words of the speaker, indirect speech the changed words of the speaker जो हमने अपनी लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में सॉरी चेंज किए हैं. मैंने आपको बताया था कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब. तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था यू मस्ट नो द टाइप ऑफ सेंटेंस कि अगर जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ये दिस इज रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एसर्टिव सेंटेंस है, एसर्टिव यानी कि सिंपल सेंटेंस है, तो आप यूज करते हो टोल्ड, इन्फॉर्म्ड, इस तरीके के वर्ड, नैरेटेड जिससे बताया जाना, बताना की सेंस निकलती है. अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आप यूज करते हो आस्क और क्वेश्चन और इंक्वायर. अगर इंडायरेक्टिव सेंटेंस है तो अकॉर्डिंगली कि अगर कोई रिक्वेस्ट है तो आप रिक्वेस्टेड करते हैं, ऑर्डर है तो ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको चेंज करते हो. अगर एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेम विद, अगर खुशी से है तो एक्सक्लेम विद जॉय, दुख में है तो एक्सक्लेम विद सोरो, सरप्राइज, अकॉर्डिंग टू गिवन सेंटेंस. देन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है तो जो सेंटेंसेस विश्ड और प्रे एक्सप्रेस करते हैं उनमें रिपोर्टिंग वर्ब विश्ड और प्रे ही रहती है. नाउ कम टू द फोर्थ स्टेप. इन 3 स्टेप्स को डिटेल में देखने के लिए फर्स्ट वीडियो को जरूर देखना. आपने चेंज इन टेंस कि टेंस में चेंज कैसे किया जाए. तो सबसे पहली बात बेटा मैं आपको बता दूं कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में, प्रेजेंट में यानी कि से है, सेज है, या कोई भी टेंस एप्लीकेबल यहाँ पर हो सकता है कि ही इज स्पीकिंग टू, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट की चारों मैं आपको ऑलरेडी टेंस वाले उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप वीडियो को देख सकते हैं. तो अगर प्रेजेंट और फ्यूचर यानी कि विल से और शैल से है तो आपका ये जो टेंस है ना, जो भी टेंस है वो चेंज नहीं होगा. यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट है तो पास्ट, जो भी टेंस है वो चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट आपको है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल फैक्ट, ट्रुथ और फैक्ट है. अभी यूनिवर्सल ट्रुथ और फैक्ट का क्या मतलब है कि यूनिवर्सल ट्रुथ जो सारे को लिख सकते हैं, सत्य है कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सत्य है ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है. फैक्ट क्या है? फैक्ट कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इट फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो जो फैक्ट्स हैं और यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, अगर तो यहाँ पर गिवन है लाइक टीचर सेड टू द स्टूडेंट द सन सेट्स इन द वेस्ट, the sun rises in the east, अगर ये है तो it means that it will not be changed, it will remain same, वो बिल्कुल सेम रहेगा, ये बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, ठीक है. नेक्स्ट आपका दोनों टॉपिक पॉइंट क्लियर हो गए. अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो भी टेंस नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा, ओनली टेंस. आपके और सारे जो चेंजेस हैं लाइक इंजक्शन वर्ड अप्लाई करना है या आपको प्रोनाउन चेंज करना है वो होंगे चेंज, लेकिन ओनली टेंस नहीं बदलेगा. और अगर जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ और फैक्ट लिखा है तो वो एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं बदलेगा. नाउ अगर यहाँ पर पास्ट है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं. तो सबसे पहले आपको सारे टेंस के रूल्स रिवाइज होने चाहिए. मैं आपकी वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप उसमें टेंस की वीडियो जाके आप देख लें अगर आपको कोई भी डाउट है टेंसेस में. तो चेंज इन टेंस इन
speech. Fourth step. Step fourth. First of all, if present indefinite tense is given, यानी कि यहाँ पर reported speech में why do you do this? This is present indefinite tense. कि अगर present indefinite tense है तो हमें क्या करना है? Past indefinite में बदलना है. और अगर वो past indefinite में होता तो हम उसे past perfect में करते. और अगर past perfect में होता तो there will not be any other change. It will remain same. ठीक है, यानी कहीं भी अगर आपको पास्ट परफेक्ट दिखाई देता है तो उसमें टेंस नहीं बदलेगा. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट जिन बच्चों ने टेंस नहीं याद किया उनके लिए बता देती हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मैंने चेंज नहीं किया. मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर रही हूँ. मैं सिर्फ यहाँ जो यूज है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को बता रही हूँ. ठीक है, कि अगर सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म SCIS है या उसमें डू और डज का यूज किया गया है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट. यानी कि अगर नोट नहीं किया गया है तो आपको ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है. अब सम स्टूडेंट्स हैव डाउट कि मैडम अगर डू यू शो दिया है या तो ये डू यू नो तो इंटरोगेटिव है. लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं कि जब आप डायरेक्ट स्पीच में होता है, डायरेक्ट स्पीच में क्या कहा, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. अगर एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर है इट मींस अगर कोई क्वेश्चन उसने पूछा तो क्वेश्चन में ही उसको हमें क्वेश्चन ही लिखना होगा. लेकिन जब आप उस क्वेश्चन को किसी दूसरों पे को बता रहे हो तो ऑटोमेटिकली सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. और जब सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट होगा तो ये जो है पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट में होगा. यू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कि इफ शी और ही न्यू हर जो भी आगे फर्दर है यानी कि यहाँ पर हम डिड का यूज नहीं करेंगे. डिड का यूज किस केस में होगा, जिस केस में सेंटेंस में नोट गिवन है डू नोट डज नोट तभी आप यूज कर सकते हैं. अदरवाइज आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी पड़ेगी. अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन है या डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पास्ट इंडेफिनिट गिवन है तो आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हो. और हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो उनको आपको चेंज नहीं करना है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस गिवन है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है यानी कि सब्जेक्ट के बाद इज एन आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट तो वो चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. यानी कि इज एन आर तो वाज वर्ब में वाज वर्ब तो हैड भी चेंज होगा. नाउ नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मींस हैड गिवन है तो हैड में होगा. अभी आप दोनों पे एप्लीकेबल है फॉर्मूला कि क्योंकि पीछे का तो वैसे भी सेम ही रहना कि हैड गिवन है तो आपको किसमें चेंज करना है, हैड में चेंज करना है. और हैड में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये टेंस चेंज नहीं होते, ये एज इट इज रहते हैं. इन द सेम वे फ्यूचर टेंस कोई भी हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में विल और शैल आता है. तो आपको क्या करना है, सिर्फ विल और शैल को अकॉर्डिंगली यूज कर देना है. ठीक है, ही शी इट और सिंगुलर नाउन है तो वुड ही आएगा, ये ध्यान रखना है. मेक किसमें चेंज होगा, माइट में चेंज होगा. कैन किसमें चेंज होगा, कुड में चेंज होगा. ठीक है, तो ये आपका था मस्ट किसमें चेंज होगा, हैड में. ठीक है, तो ये आपका था चेंज इन टेंस. चलो इसको चेंज करके देखते हैं. द टीचर सैड टू, मैंने आपको पहला स्टेप बताया था रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे. रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे, सेंटेंस को देखकर चेंज करेंगे कि टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है. यहाँ पर टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव है. इंटरोगेटिव के लिए मैंने क्या बताया था कि आस्क या इंक्वायर आएगा. ठीक है, तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे. और अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट है तो इफ या वेदर लगाएंगे. अगर WH वर्ड इज गिवन तो इट मींस वी विल यूज द सेम WH वर्ड. तो यहाँ पर क्या आएगा, सेम WH वर्ड. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स बाय. नेक्स्ट आई टोल्ड यू चेंजिंग pronoun he, I, my, we are us always change according to speaker और subject. देखिए अगर दिया हुआ है you, your, you, it means
The teacher asked the students why you, it means the students, they, क्योंकि ये प्लूरल है, अगर एक स्टूडेंट होता तो ही, एक से ज्यादा है तो दे, why they, अब ये आर, मैंने क्या बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज टेंस किसमें चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर क्या आया कि why they were making a noise। क्लियर हो गया बेटा? अब है नेक्स्ट चेंज इन एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स में चेंज जब हम करते हैं now, then, here, there, this, that, these, those, yesterday, last day or the previous day। Tomorrow, the next day, the following day। Today, that day, ago, before। तो इस तरीके से जो वर्ड्स उसमें गिवन होते हैं, जो एडवर्ब्स होती हैं, उनको आप जो है इसके अकॉर्डिंग जो आप याद रखें, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। नरेशन में बेटा आप एक कॉम्पिटिटिव टेस्ट की अगर हम बात करें तो एक सिंगल पॉइंट से भी आपके पूरे नंबर कर सकते हैं। मान लो आपने इनको ध्यान में नहीं दिया और उनके अकॉर्डिंग आपने चेंज करके उसमें टिक कर दिया, पता चला कि एक माइनर चेंज था कि आपने नोटिस ही नहीं किया, तो उससे क्या होगा, आपके नंबर कर सकते हैं। इसलिए ध्यान में रहे कि ये भी आपको याद करना होगा। अब चलो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाह रही हूँ नरेशन के, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस वेल एट द होम। मैं डिफरेंट जैसे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के, इंटरोगेटिव के, ऐसे मैं आपको एग्जांपल एक दे देती हूँ। फर्स्ट, रामू सेड, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तो टेंस चेंज नहीं होगा। तो पहला एग्जांपल उसी का लिख सकते हैं, रामू सेज टू श्याम, comma inverted comma, I will go to the market। ये देखिए मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस चेंज नहीं होगा, और तो सारा सेम रहेगा ना। तो लिखिए रामू। अब सेज टू है और ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है, एसर्टिव, तो क्या आएगा यहाँ पे, टेल्स। टेल्स आएगा, टेल्स टू नहीं आएगा, टेल्स शाम। यहाँ पे आप इनकोम्स भी कर सकते हो, आप कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा दीजिए, लगाइए कंजक्शन वर्ड दैट। आई चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर, स्पीकर इज रामू तो ही। अगर यहाँ पे सैड होता तो बी की जगह गुड हो जाता, लेकिन सैड नहीं है तो वे का वे ही रहेगा, सेम। ठीक है। सेकंड एग्जांपल, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है कि माय ग्रैंडफादर सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, the sun rises in the east। Now see,
है कि सूर्य ईस्ट में ही राइज होता है, तो उसको हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। तो एज इट इज आपको लिखना। दूसरी बात, यहाँ पर टू नहीं है तो हम टोल्ड नहीं करेंगे। जब तक रिपोर्टिंग वर्ब में टू नहीं है तब तक हम उसको एज इट इज लिखेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे। माय ग्रैंडफादर said that the sun rises in the east। ठीक है, तो फिर ये यूनिवर्सल फैक्ट था, तो हमने इसको बिल्कुल चेंज नहीं किया, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। थर्ड, assertive sentence I have already given you example. Now next, interrogative I have already given you. Interrogative का ये कौन लिखते हैं? Sonika said to Rohan, comma inverted comma, will you help me in my project? ध्यान दीजिए, said to रिपोर्टिंग कर रहा है, चेंज अकॉर्डिंग टू इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। इंटरोगेटिव में तो क्या आएगा? सोनिका आस्क्ड रोहन, मैंने बताया था सेकंड स्टेप कि रिमूव कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। जब हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे तो वी हैव टू अप्लाई इफ या व्हेन। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन जो होता है सिंपल सेंटेंस का, मैंने आपको ये भी बताया कि जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जाते हो तो वो ऑलवेज सिंपल सेंटेंस में ही कन्वर्ट होती है। तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट ही आएगा। बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, सीधा यहाँ पे बिल का वुड लिख देते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो ये यू किसको बोला जाएगा? रोहन को। रोहन लिसनर है यहाँ पर, तो ये ही आएगा। इफ ही will change to what? Would help। अब ये टी किसके लिए है? सोनिका अपने लिए बोल रही है। सोनिका इज ए गर्ल, तो केस आपको देखना है कि केस कौन सा है, एक्यूजेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस। तो आपको उसका ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करना है। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? एक्यूजेटिव केस होगा हर। इन अगेन ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, हर प्रोजेक्ट। ठीक है, we have understood this. Next, imperative sentence. The principal said to the peon, bring me a new file cover। देखिए, मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू गिवन टाइप ऑफ सेंटेंस। यहाँ पर टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है? यहाँ पर टाइप ऑफ सेंटेंस इंपैरेटिव है। इंपैरेटिव में क्या है कि प्रिंसिपल ने प्यून को ऑर्डर दिया है। तो अगर यहाँ पर प्रिंसिपल की जगह कोई कमांडर होता और अपनी जो भी उनके स्काउट्स हैं उनको ऑर्डर दे रहा होता तो कमांडेड आता। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रिंसिपल क्या आएगा? ऑर्डर। प्यून, अब आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना, इसको हटा के टू प्रोनाउन चेंज होगा। मी है प्रिंसिपल के लिए हिम, अ न्यू फाइल कवर।
You said, may God bless you, और may you live long. तो क्या हुआ? My grandmother said wished that God amazing to my bless me. अब एक बात ध्यान रखिए बच्चे यूजुअली गड़बड़ करते हैं कि मैडम ने कहा था फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदलेंगे, मैडम ने कहा था कि मे अगर दिया तो माइट में बदलेगा। ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे मे के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो उस केस में मैंने कहा ही नहीं कि ये सेकंड में बदलेगी। मे के साथ मे माइट अगर इनमें बी होता है ना, मे बी वो वॉइस चेंज करते हैं तब आता है तो ही इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। नाउ एक्सक्लेमेटरी, द चिल्ड्रन सेड हुर्रा, हुर्रे, वी वन द मैच। अब देखिए सेड अकॉर्डिंग टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, द चिल्ड्रन exclaimed, क्योंकि खुशी एक्सप्रेस करना है with joy that reaching into they one है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो मैंने क्या बताया था had the third form had won the match। ठीक है, नेक्स्ट है अगर रोहन said last my dog is dead। क्या आएगा? रोहन exclaimed with sorrow that his dog was dead। ठीक है बेटा, अब ये मैंने सिर्फ आपको इसमें सिखाया ताकि आप स्टैक वाइज अपना चेंज करना सीखें। जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है बहुत सिंपल तरीके से आता है, रूल्स यही फॉलो होंगे, रूल्स यही फॉलो होंगे। देखिए मैं एग्जांपल्स दे देती हूँ, आपका या तो डायलॉग फॉर्म में आता है या जो कॉमिक स्क्रिप्ट्स के क्लाउड्स बने होते हैं ना उस फॉर्म में। लाइक दोनों का एग्जांपल देती हूँ, ऐसे ये सोनू है, मेरी पिक्चर होती है यहाँ, वेयर आर यू गोइंग, इधर मोनू है, गोइंग टू द मार्केट, या तो पूरा मिलता है गोइंग टू द मार्केट या सीधा मिलता है टू द मार्केट। सोनू फिर पूछता है डू यू नीड माय हेल्प, मोनू रिप्लाई देता है ऑफ कोर्स इफ यू विश। ठीक है, अब देखिए इसको बोलते हैं वो फॉर्म जिसमें क्लाउड्स होते हैं, कॉमिक स्ट्रिप्स वाली होती है। ठीक है, इसमें नीचे पैसेज मिलता है, पहले मैं डायलॉग भी बना दूंगी। सोनू, इस डायलॉग में वेयर आर यू गोइंग,
सोनू डू यू नीड माय हेल्प? ऐसे आपका आएगा। तो आपका क्या आता है, पैराग्राफ में आता है, लाइक सोनू Monu is going to the market. Monu, sorry, was going to the market. Sonu met on the way. He अब ये आ जाता है डैश, इसको आपको पूरा करना है, ठीक है। तो ये देखिए, ही सोनू वेयर आर यू, सोनू ने क्या किया, क्वेश्चन पूछा। ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, ये सारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो सोनू इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, आस्क्ड और इंक्वायर्ड। अब सेम रूल्स अप्लाई होंगे कि वेयर WH वर्ड गिवन है तो आपको कोई कंजक्शन वर्ड अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आप सेम कंजक्शन वर्ड यहाँ पर डाल सकते हो। वेयर अब यू किसके लिए है, मोनू के लिए, मोनू भी आएगा। ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस वाज गोइंग, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ये कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, WH वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट है फिर हेल्पिंग वर्ब। यूजुअली बच्चा क्या गलती करता है, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखता है फिर सब्जेक्ट लिखता है, वो गलत होता है, उसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलता। अब ये क्या करता है, मोनू रिप्लाई करता है, तो मोनू रिप्लाई दैट, अब मान लो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आपको ये देखना है, पूरा मार्केट नहीं लिखेंगे आप कंप्लीट लिखेंगे। ही वाज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब क्वेश्चन सोनू ने पहले एक बार पूछ लिया, अब वो दोबारा पूछ रहा है, तो सोनू ने अगर दोबारा क्वेश्चन पूछा है तो फिर क्या आएगा, सोनू आस्क्ड अगेन, सोनू आस्क्ड अगेन। क्या एंड ऑफर्ड हिज हेल्प, उसने अपनी हेल्प ऑफर की है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ, क्योंकि मैंने बताया इंटरोगेटिव सेंटेंस है और अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो ये क्या वेदा करेगा, WH वर्ड से स्टार्ट है तो जो WH वर्ड गिवन है वही आएगा। तो यहाँ पर ये किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से, तो यहाँ पर क्या आएगा, इफ, ठीक है। यू किसके लिए है, ऑफ कोर्स मोनू के लिए है। कि नीड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैंने कहा था कि डू डज अगर क्वेश्चन विदाउट नोट दिए हैं तो आप डू डज का यूज सिंपल सेंटेंस में नहीं करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आपको क्या यूज करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ही नीडेड। नाउ माइंड सोनू के लिए है तो यहाँ पर आएगा इज, अगर यहाँ पे गर्ल होती तो हर आता है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि ये आंसर पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता नो आई डोंट नीड योर हेल्प तो आता कि मोनू रिप्लाइड इन नेगेटिव या नेगेटिवली, लेकिन यहाँ पर आंसर किसमें है, पॉजिटिव में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप मोनू रिप्लाइड पॉजिटिवली, और अफर्मेटिवली भी आप लिख सकते हैं। क्या रिप्लाई किया उसने, दैट इफ यू है तो ही, और फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड, इफ ही विश्ड। तो बेटा मैंने आपको तीनों टाइप के नरेशन बता दिए हैं। फर्स्ट जो कि पहले ट्रेडिशनल में आता था, पहले टाइप में यूज होते थे, पर हरियाणा बोर्ड में तो अभी भी फर्स्ट टाइप से ही आ रहे हैं, लेकिन सीबीएसई में या तो आपका कॉमिक स्क्रिप्ट से बबल्स में लिखा हुआ आता है या आपकी डायलॉग फॉर्म में आता है, लेकिन इनको चेंज करना बड़ा ही आसान है। अगर आप एक बार रूल्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लें और फिर अपनी प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली आप उनको अच्छे से कर लोगे। मैं आपको व्हाट्सएप पे इनकी वर्कशीट और असाइनमेंट भेज दूंगी, वो आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगी, आपको क्रॉस चेक करना है। थैंक यू।